जाल में एक वयस्क ग्रे भेड़िया फंस गया। उसका वजन लगभग 70 किलो था। मैटी ने उसे बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे विमान की ओर चल पड़ा। एक भेड़िए की खाल से करीब $500 मिल सकते हैं, लेकिन इस सीजन में शिकार कम मिलने की वजह से मैटी के लिए यह बहुत कम था। उसे और शिकार की जरूरत थी, मगर किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देती। अगले दिन एक भयानक बर्फीला तूफान पूरे अलास्का में फैल गया। उड़ती बर्फ और कड़ाके की ठंड ने मैटी को बाहर जाने से रोक दिया, लेकिन समय कम था क्योंकि शिकार का मौसम सिर्फ 6 हफ्ते ही बचा था। इसलिए जैसे ही मौसम थोड़ा शांत हुआ, मैटी तुरंत निकल पड़ा। इस बार उसका निशाना पास का बीवर तालाब था। एक बीवर की खाल करीब $200 में बिकती है। अगर वह कुछ बीवर पकड़ ले तो इस सीजन की खराब हालत सुधर सकती थी। रास्ते में मैटी ने कुछ ताजी पेड़ की छाल और रस इकट्ठा किया, क्योंकि यही बीवर का पसंदीदा खाना होता है। सालों के अनुभव ने उसे सिखाया था कि शिकार की आदतों को समझना ही सफलता की असली कुंजी है। तालाब पर पहुंचकर उसने औजार से बर्फ तोड़ी। यहाँ बर्फ की परत बाकी जगहों से पतली थी, जिससे साफ था कि बीवर यहाँ अक्सर आते हैं। मैटी ने एक ट्रैप निकाला, उसे लकड़ी के डंडे पर लगाया और ताजी छाल को चारे की तरह लगा दिया। जैसे ही बीवर इसे खाने आएगा, जाल तुरंत बंद हो जाएगा। सफलता बढ़ाने के लिए उसने पास में दूसरा छेद बनाकर एक और जाल लगा दिया। उसका हर काम तेज और सटीक था, जैसे वह यह सब सैकड़ों बार कर चुका हो। अब बस इंतजार करना था। अगली सुबह मैटी उम्मीद के साथ तालाब पहुंचा। उसने पहला जाल देखा, लेकिन वह खाली था। चारा भी वैसे का वैसा पड़ा था। वह दूसरे जाल तक गया, मगर वहां भी कुछ नहीं मिला। यह काफी निराशाजनक था, लेकिन मैटी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि तालाब के और अंदर तीसरा जाल लगाएगा। उसने फावड़े से बर्फ हटाई और आरी से बर्फ काटकर एक आयताकार छेद बना दिया। फिर उसने गहराई मापी और तीसरा जाल लगाया। इस बार उसने दोगुना चारा लगाया ताकि बीवर आसानी से आकर्षित हो जाए। जाल को छेद में रखकर उसने ऊपर लकड़ी का डंडा बांधा ताकि जाल अंदर न गिर जाए। फिर बर्फ का टुकड़ा लगाकर उसे बर्फ से ढक दिया। काम खत्म करके वह घर लौट आया। घर पहुंचकर मैटी ने पहले पकड़े गए भेड़िए की खाल उतारना शुरू किया। ये सीखने का अच्छा मौका था, इसलिए उसने अपनी 10 साल की बेटी नोआ को भी साथ बुलाया। लड़की ने पहले भी शिकार देखा था, लेकिन भेड़िए की खाल उतारना उसके लिए पहली बार था। मैटी धीरे धीरे समझाते हुए काम कर रहा था। उसके हाथ इतने सटीक चल रहे थे जैसे कोई कलाकार काम कर रहा हो। उसे खाल को पूरी तरह सुरक्षित रखना था और कहीं कट भी नहीं लगने देना था। आसान हिस्सों में उसने नोआ को खुद कोशिश करने दी, क्योंकि असली सीख अभ्यास से ही आती है। पिता पुत्री की मेहनत से जल्द ही एक शानदार भेड़िए की खाल तैयार हो गई, लेकिन मैटी जानता था कि $500 उसकी आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए काफी नहीं है। शिकार का समय भी कम बचा था, इसलिए उसे और मेहनत करनी होगी। अलास्का के दक्षिणी तट से लगभग 30 मील दूर एक जंगली द्वीप है, जिसका नाम कोडियक द्वीप है। यह जगह दुनिया के सबसे बड़े भालुओं का घर है। यहाँ लोमड़ी, हिरण और पहाड़ी बकरियां भी रहती हैं। इस बार मैटी का लक्ष्य वही पहाड़ी बकरियां थी। उसे अगले 6 महीनों के लिए पर्याप्त मांस जमा करना था। उसकी वापसी की उड़ान 2 दिन बाद थी, यानी चाहे शिकार मिले या नहीं, उसे समय पर लौटना ही होगा। पहाड़ी बकरियां खड़ी चट्टानों पर रहने के लिए मशहूर हैं और दुनिया के सबसे कठिन शिकारों में गिनी जाती हैं, लेकिन उनके मांस का स्वाद इतना अच्छा होता है कि मैटी यह जोखिम उठाने को तैयार था। दूरबीन से देखने पर उसे 2 पहाड़ी बकरियां दिखाई दी, लेकिन अंधेरा होने वाला था, इसलिए उसने पहले कैंप लौटने का फैसला किया और सोचा कि सुबह जल्दी शिकार पर निकलेगा। वापसी के रास्ते में अचानक उसकी नजर बर्फ पर पड़े एक विशाल भूरे भालू के पंजे पर पड़ी। यह भालू अभी तक सर्दियों की नींद में होना चाहिए था, लेकिन भूख के कारण वह जल्दी जाग गया था। थोड़ी दूरी पर मैटी को भालू का शिकार स्थल भी मिला। वहां एक हिरण मरा पड़ा था, लेकिन ध्यान से देखने पर वहां 6 पैर दिखाई दिए। इसका मतलब था कि यह एक नहीं बल्कि 2 हिरणों का शिकार था। आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।